Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpaile, your Oracle and SQL trainer. Today we are going to discuss about Oracle SQL operators. So guys, what are the types of Oracle SQL operators? First one is arithmetic operators, bitwise operator, comparison operator, compound operator, and logical operator. Let's discuss in detail. So what is arithmetic operator? Arithmetic operators like plus, minus, multiplication, division, modulo, these symbols we can use with arithmetic operators. So now let's see practically how we can perform the arithmetic operations. Like suppose I want to add two numbers, so just we can use like select 20 plus 30 from 12. 12 is the demitable. So we may get result like 20 plus 30 is equal to 50. Like suppose I want to perform a subtraction operation. So subtraction I can get. Suppose I want to perform multiplication operations. So I can perform the multiplication operation. If I want to perform the division operation, so by using a divide operator, we can perform the division operation. So we can use these arithmetic operators like this. Now, next is bitwise operator. What are the bitwise operator guys? So bitwise operator में हमारे पास में आता है like and, like bitwise and, then bitwise or, then bitwise exclusive or. तो ये भी operators जो है हम लोग Oracle SQL में use कर सकते हैं. Then next is comparison operator. So what are the comparison operator? So comparison operator like equal to, greater than, less than, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. तो ये जो नॉट इक्वल टू वाला जो साइन है इसको आपको ध्यान रखना है कि नॉट इक्वल टू यहाँ पे इस तरीके से होता है. सो नाउ लेट्स वी डिस्कस सम क्वेरीज सो वेयर वी कैन यूज दिस कंपैरिजन ऑपरेटर. सो लेट मी फर्स्ट क्लियर द स्क्रीन बाय यूजिंग अ क्लियर कमांड, क्लियर स्क्रीन कमांड, क्लियर स्क्रीन. Now comparison operator के हम लोग जो है कुछ queries perform करते हैं. Suppose I want to find let me first display my table. So let's start from EMP. So let's start from EMP. So like let me perform some operations. Like suppose I want to retrieve the rows whose ECT are the Nagpur. So what I will write, select star from EMP, select star from EMP where ECT equals to none. So I am using here equal to operator, equal to comparison operator. So what I will get here the result. Like you can see कि जिसकी भी सिटी नागपुर है वो डेटा मेरे पास में क्या आ जाएगा, रिट्राइव होके आ जाएगा. Like next query I want to perform कि like मुझे जो है ग्रेटर देन हम लोग को सिंबल यूज करना है. तो मैं चाहता हूं कि जिसका सैलरी 30,000 से ज्यादा हो उसका डेटा मेरे पास में पूरा आ जाए. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ESAL इज ग्रेटर देन 30,000. 30,000 से जिसका भी सैलरी ज्यादा है वो मेरे पास में डेटा आ जाए. तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 30,000 से ज्यादा जिसका भी सैलरी है वो क्या हो जाएगा, वो डेटा हमारे पास में रिट्राइव हो जाएगा. मैंने यहाँ पे स्टार दिया है इसलिए क्या होगा, सारा डेटा आएगा. अगर मैं स्पेसिफिक कॉलम मेंशन करता हूं लाइक ई नंबर, ई नेम, तो वो भी हमको रिट्राइव करके देगा. ओनली दैट कॉलम विल रिट्राइव. नेक्स्ट इज अगर मुझे 30,000 से लेस का सैलरी चाहिए तो क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पे मैं लेस देन यूज करूंगा. तो लेस जो 30,000 से लेस सैलरी है वो सारा डेटा हमको रिट्राइव करके दे देगा. अगर मैं चाहता हूं कि लेस देन इक्वल टू यूज करना चाहता हूं तो हम लोग जो है लेस देन इक्वल टू यूज कर सकते हैं. तो क्या करेगा कि लेस देन इक्वल टू 30,000 से जो भी है डेटा जिसका भी सैलरी लेस देन इक्वल टू 30,000 है उसको हम यूज कर सकते हैं. मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं. अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000. तो ये क्या करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000 आपका डेटा रिट्राइव करके देगा. सिमिलरली अगर मैं नॉट इक्वल टू चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं मेरी ऐसी रोज रिट्राइव हो कि जिसका सैलरी मान लो कि 50,000 नहीं है, तो मैं उसको किस तरीके से लिखूंगा. तो मैं सिंपल ESAL मैंने लिखा है और यहाँ पे लिखता हूं मैं नॉट इक्वल टू, यहाँ पे देता हूं मैं 50,000 पास करता हूं. तो ये क्या करेगा, ये ऐसा डेटा मुझे रिट्राइव करके देगा कि जिसका सैलरी 50,000 नहीं है. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका सैलरी 50,000 नहीं है उसका डेटा रिट्राइव करके दे दिया है. अगर हम लोग को चेक करना है कि रियली उसमें 50,000 सैलरी था कि EMP, तो देखो यहाँ पे एक का सैलरी 50,000 है ऑलरेडी. स्मिथ का सैलरी है, स्मिथ का सैलरी नहीं आया यहाँ पे क्योंकि मैंने नॉट इक्वल टू 50,000 दिया. तो वो क्या करेगा, 50,000 को स्किप कर देगा और बाकी सारा डेटा हमको रिट्राइव करके
दे देगा। तो इस तरीके से जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर की क्वेरीज भी परफॉर्म कर सकते हैं और इन ऑपरेटर को हम लोग क्वेरीज में इस तरीके से आपको यूज करनी। नेक्स्ट कंपाउंड ऑपरेटर्स। तो कंपाउंड ऑपरेटर हमारे पास में कौन से फर्स्ट वी हैव लाइक वी कैन यूज ऐड इक्वल्स, सबट्रैक्ट इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल्स, divide operator we can use, modulo equals, then bitwise and equals we can use. Then we have bitwise exclusive equals we can use, then bitwise or, तो bitwise or को आपको देखना है कि इस तरीके से हम लोग जो bitwise or लिखते हैं। नेक्स्ट वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हमारे पास में कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास में है ऑल एंड, एनी, बिटवीन, एग्जिस्ट एंड इन। ऑल का मीनिंग क्या है? ऑल क्या करता है? ट्रू इफ ऑल द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन। अगर आपके सारे के सारे सब क्वेरीज के जो वैल्यूज है, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ऑल हम लोग यूज करेंगे। एंड का काम क्या है? अगर आपके दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग जो है एंड यूज करेंगे। एनी का काम क्या है? इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन, मींस अगर किसी भी एक सब क्वेरी, अगर मैं कोई नेस्टेड क्वेरी में सब क्वेरी यूज कर रहा हूं, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो क्या करेगा? हमको डेटा रिट्रीव करके देगा। देन वी हैव टू यूज बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर क्या करता है? ये आपको दो रेंज के बीच में आपको डेटा रिट्रीव करके दे देता है। एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है? कि सब क्वेरी आपका रिटर्न करेगा अगर वो एग्जिस्ट करता है। इन का मीनिंग क्या है? कि ट्रू इफ द ऑपरेंड इज इक्वल टू वन ऑफ द लिस्ट एक्सप्रेशन। तो हम लोग इसके जो है प्रैक्टिकल क्वेरीज प्रैक्टिकल्स करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन क्या करेगा कि इन आपका डेटा रिट्रीव करके देगा अगर वो वहां पे उस सब क्वेरी में प्रेजेंट है। Then we have some other logical operators that we are going to discuss. That is like operator we will use. Like का काम क्या है? आपका पैटर्न मैचिंग करना, मतलब कैरेक्टर्स का पैटर्न मैचिंग करना। देन हमारे पास में एक नॉट है, तो डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स इफ नॉट ट्रू। अगर हमारा रिकॉर्ड अगर ट्रू नहीं होता है तो हम लोग नॉट यूज कर सकते हैं। और का यूज कर सकते हैं जब मैं आइदर और चाहता हूँ, कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड रहा तो मैं चाहता हूँ मेरा डेटा रिट्रीव हो जाए। देन सम का है जो है हम लोग यूज कर सकते हैं सब क्वेरी के साथ में, कि अगर मुझे सम रोज रिट्रीव करनी है तो उसके लिए भी हम लोग सम को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस प्रैक्टिकली ऑल दिस, सो देन यू पीपल मे हैव अ क्लियरिटी। तो सबसे पहले मैं इसको क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ, क्लियर स्क्रीन। देन हम लोग जो है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इसके धीरे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे। तो सिलेक्ट star from EMP where ESAL is greater than all। मैं क्या चाहता हूँ? ESAL सबकी रिट्रीव करना चाहता हूँ ग्रेटर देन ऑल। ऑल को आप स्मॉल लेटर में यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको हमको क्या करना है? सब क्वेरी पास करनी। तो मैंने पास किया सिलेक्ट ESAL, सिर्फ सिलेक्ट करना है ESAL फ्रॉम कहाँ पे? तो फ्रॉम मेरा टेबल नेम EMP। और वेयर में कंडीशन हम लोग डालते रहते हैं वेयर में कि ESAL इक्वल्स टू 5000, ऐसा कुछ मैंने कंडीशन डाल कर रखा। ये क्या करेगा? ये हमारा वो डेटा रिट्रीव करके देगा अगर उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड होती है कि जिसका भी सैलरी, एक पर्टिकुलर सैलरी जो है अगर मैच करता है कि हाँ 5000 है तो उसको रिटर्न करेगा। उसके अलावा उसके जितने ऑल डेटा है वो सारा का सारा डेटा हमको क्या करेगा? प्रिंट करके देगा। तो ऑल कमांड को हमको इस तरीके से यूज करना। देन हम लोग देखते हैं कि एंड को कैसे यूज करें। एंड लॉजिकल जो एंड था हमारे पास में, अगर मुझे एंड यूज करना है तो कैसे करेंगे? तो एंड हम लोग यूज करते हैं। हम क्या चाहते हैं कि मेरे पास में जिसका सिटी नागपुर है मैं उसका डेटा रिट्रीव करना चाहता हूँ, साथ में उसकी सैलरी 5000 से ज्यादा होनी चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या करते हैं? उसको एक क्वेरी लिखते हैं। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ECT इक्वल्स टू, मैं चाहता हूं कि वेयर ECT इक्वल्स टू क्या आ जाए? नागपुर आ जाए। देन एंड, और उसका जो ESAL है, ESAL ग्रेटर देन 5000। तो ESAL ग्रेटर देन 5000। तो एंड क्या करेगा? दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड अगर होगी तो वो डेटा रिट्रीव करके देगा। तो चेक करेगा कि नागपुर पहले सिटी होनी चाहिए, साथ में उसका जो ESAL है वो 5000 से ग्रेटर होना चाहिए, तो वो डेटा आपको क्या करेगा? रिट्रीव करके दे देगा। देन हम लोगों को अगर एनी अगर यूज करना है तो एनी जो है हम लोग ऑल की जगह यूज कर सकते हैं सेम क्वेरी में। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे एनी, और यहाँ पे मैं सैलरी जो है 5000 पास किया है तो मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 5000 करता हूँ। तो इस तरीके से आप एनी भी यूज कर सकते हैं कि एनी रिकॉर्ड लाइक जो भी अगर सेटिस्फाइड करता है तो वो सारा का सारा रिकॉर्ड मेरे पास में आ जाए। तो आप लोग एनी को भी इस तरीके से हम लोग जो है यूज कर सकते हैं। देन हम लोग यूज करते हैं बिटवीन कीवर्ड। तो बिटवीन हमें क्या करना पड़ता है? बिटवीन हमको रेंज पास करनी होती है। तो लाइक मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ESAL, कि ESAL जो है हमारी ESAL जो है क्या होना चाहिए? कि बिटवीन
वेर ईसेल बिटवीन, तो बिटवीन के लिए बिटवीन आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ओके देन हम लोग जो है यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ लाइक 30,000 से लेके, तो मेरा जो डेटा है बिटवीन एंड 30,000 टू हमारा जो है 50,000 के बीच में जो भी जिसका भी सैलरी है वो डेटा मुझे रिट्रीव करना है। सो 30 और 50 के बीच में जिसका भी सैलरी वो रोज क्या करेगा, वो हमको रिट्रीव करके देगा। तो बिटवीन कमांड भी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इन कमांड यूज करना, मैं चाहता हूँ कि नागपुर और पुणे की जो भी सिटीज हैं वो डेटा मेरे पास में रिट्रीव होके आ जाए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ECT इन, क्या करना है मुझे, ECT इन, और मैं चाहता हूं कि नागपुर और पुणे की जो जो भी डेटा है वो मुझे रिट्रीव करके, तो नागपुर कॉमा मैंने यहाँ पे क्या पास किया, पुणे पास किया है मैंने, देन हम लोग क्लोज करते हैं इसे, देन एंटर। तो ये क्या करेगा, नागपुर और पुणे के अंदर में जो भी डेटा है वो जिसका भी ECT में ECT वाला जो कॉलम है जहाँ पे भी नागपुर और पुणे प्रेजेंट है वो सारा का सारा डेटा यूज हमको रिट्रीव करके देता है। तो इन कीवर्ड को भी हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास में अगर मुझे लाइक कीवर्ड अगर यूज करना है तो लाइक का जनरली हम लोग यूज करते हैं पैटर्न मैचिंग के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर ECT लाइक, आपको लाइक ऑपरेटर यूज करना है, लाइक, तो लाइक ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे देता हूँ n पास करता हूँ और n परसेंटेज देता हूँ। तो ये क्या करेगा कि ना n से जितने भी मेरी सीरीज स्टार्ट होती है वो सारा डेटा रिट्रीव करके देगा। तो जहां जहां नागपुर है वो क्या करेगा, हमको ये रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं नॉट कीवर्ड यूज करना चाहता हूँ लाइक में, तो हम लोग नॉट कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो नॉट लाइक आप लिखिए यहाँ पे, तो जिसका सिटी n से स्टार्ट नहीं होता वो सारा का सारा डेटा क्या करेगा, रिट्रीव करके देगा। तो देखो यहाँ पे जो डेटा अभी आया है उसमें देखो वहां पे एक भी जगह पर क्या किया उसने, नागपुर डिस्प्ले किया है क्या, नहीं किया है। वहां क्या किया कि नागपुर को उसने छोड़ दिया और जो पुणे मुंबई जो भी सिटीज है वो उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग रिट्रीव करते हैं। नॉट ओनली ECT, अगर मुझे अदर कॉलम्स में भी अगर मेंशन करना, लाइक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर E-नेम जो है, E-नेम जिसका भी E-नेम स्टार्ट होना है, जो भी E-नेम है मैं चाहता हूँ कि जिसका भी M से नेम स्टार्ट हो रहा है वो डेटा डिस्प्ले हो जाए। तो क्या करेगा वो कि नेम E-नेम नाम का कॉलम में जाएगा और वहां पे देखेगा कि किसके नेम M से स्टार्ट हुए। तो लाइक ऑपरेटर से क्या कर सकते हैं, पैटर्न मैचिंग का यूज करके हम लोग जो है डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगर मुझे और ऑपरेटर यूज करना है, तो सिमिलरली जैसे मैंने एंड ऑपरेटर यूज किया था, हम लोग क्या कर सकते हैं, और ऑपरेटर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं एक तो इसके साथ में हम लोग यूज करते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग ऐसी सिटीज का डेटा चाहते हैं, या तो नागपुर उसकी सिटी होनी चाहिए या फिर उसकी जो सिटी क्या होनी चाहिए, पुणे होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिट्रीव करता हूँ कि ECT इक्वल्स टू नागपुर, इसलिए स्टार फ्रॉम EMP वेयर ECT इक्वल्स टू नागपुर, और अभी मुझे क्या करना है, और ऑपरेटर यूज करना है, आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, और ECT इक्वल्स टू पुणे। तो हमें मेंशन करना है यहाँ पे ECT इक्वल्स टू पुणे। ओके, तो ये क्या करेगा, नागपुर और पुणे की जो भी ECTs है उसको रिट्रीव करके दे देगा। तो यहाँ पे देखेंगे रिकॉर्ड में क्या आ रहा है कि नागपुर और पुणे का जो भी रिकॉर्ड है वो यहाँ पे उसने मेंशन कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे सम यूज करना है तो हम लोग सम भी यूज कर सकते हैं। तो सम में क्या होगा कि हमें एक सब क्वेरी पास करनी पड़ेगी, जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, एनी हो गया, इसमें हमको क्या करनी पड़ती है, सब क्वेरी भी पास करनी पड़ती है। तो ये सब क्वेरी के रिजल्ट के ऊपर में क्या करता है, ये हमको डेटा डिस्प्ले करता है। तो हम लोग एक क्वेरी देखते हैं, इसलिए स्टार फ्रॉम EMP where ESAL greater than some record. I need some record. ESAL greater than some record. Select ESAL from EMP where ESAL greater than 5000. अगर मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि some records आ जाए, ठीक है, राइट। सो इस तरीके से क्या करेगा वो डेटा रिकॉर्ड करके रिट्रीव करके दे देगा। तो इस तरीके से हमको क्या करना है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी हम लोग यूज कर सकते हैं सिंपल क्वेरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, और ये हम लोग ओरेकल और एसक्यूएल दोनों के साथ में हम लोग जो है यूज कर सकते हैं।